जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मनी सप्लाई के बारे में, यानी कि मुद्रा की पूर्ति के बारे में समझेंगे। इसमें M1, M2, M3, M4 क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, मुद्रा की पूर्ति के विचार के लिए RBI ने 1977 में एक समूह गठित किया था, जिसने तरलता के माप के आधार पर इसको 4 भागों में विभक्त किया था। कौन कौन से थे? तो M1, M2, M3, M4। M से होता है मनी। आप एक शब्द सुने होंगे तरलता, लिक्विडिटी क्या होता है, तो समझिए तरलता होता क्या है। देखिए, जैसे आपके पास एक थैली में 10,000 रुपये है, एक थैली में पासबुक पे 10,000 रुपये चढ़ा है। आप बाजार में गए तो क्या पासबुक दिखाएंगे ले जाके? मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का, मान लीजिए कोई आपको कूलर, टीवी खरीदना है, तो टीवी आपको खरीदना है तो पासबुक लेकर जाएंगे, दुकान वाले को दिखाएंगे, ले ये 10,000 रुपये हमारे पास में है, तुरंत दे, टीवी दे, तुरंत भगा देगा। अगर एक कैश अगर तुरंत उसको देंगे, 10,000 रुपये टीवी भेजवा, घरे पहुंचा देगा, एक नंबर पहुंचाएगा घरे। इसी को बोलते हैं तरलता। तो सबसे ज़्यादा तरलता आपको किस में दिखी? पैसे में या पासबुक में? तो पैसे में। तो तरलता सबसे ज़्यादा किस में होती है? पैसे में होती है। यानी कि तरलता उसको कहते हैं जिसको तुरंत देकर और तुरंत सामान ले लें। सोना देंगे तो सोना अगर देंगे तो उसको पहले चेक करेगा, नकली है कि असली, तो उसकी तरलता कम है। लेकिन पैसा देंगे तो चेक करेगा? कुछ नहीं चेक करेगा, तुरंत सामान दे देगा। उसी को बोलते हैं तरलता। अब समझते हैं M1, M2, M3, M4 क्या होता है। तो देखिए, M1 में कौन कौन सा पैसा रखते हैं? तो इसमें हम लोग रखते हैं जनता का पैसा, यानी कि जनता का धन, यानी कि जनता का पैसा, प्लस बैंकों की मांग जमा। एक एक सब समझिएगा। बैंकों की मांग जमा क्या है? बैंकों की मांग जमा, हाई वाला मांग नहीं, ये मांग नहीं, डिमांड डिपॉजिट, उसको बोलते हैं मांग जमा। ठीक है, तो इस यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी, डिमांड डिपॉजिट, प्लस RBI का धन, RBI का धन, यानी कि RBI का पैसा। बाप रे, कितना पैसा इसमें M1 में! जनता का पैसा, बैंकों की मांग जमा, RBI का धन। देखिए, बैंकों की मांग जमा उसको कहते हैं जिस अकाउंट में सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसको हम बोलते हैं मांग जमा, जिसमें यानी तुरंत जब चाहे पैसा डाल दें और जब चाहे पैसा निकाल लें। ठीक है, उसी को बोलते हैं मांग जमा। अब बात करते हैं M2 की। M2 में रखेंगे M1, यानी कि पूरा, प्लस डाकघर की बचत राशि। ठीक है, क्या रखेंगे? डाकघर की बचत राशि। ठीक है, यानी कि डाकघर की बचत जमा, और जमा लिख दे रहे हैं, डाकघर की बचत जमा राशि। ठीक, तीसरे पे यानी कि M3 में रखेंगे M1 प्लस बैंकों का फिक्स डिपॉजिट सब लोग समझते होंगे, यानी कि सावधि जमा। जैसे भारत में देखेंगे ना, तो लड़की की शादी के लिए पेरेंट्स जो पैसा फिक्स करते हैं, या तो 5 साल, 7 साल, 10 साल पे जो पैसा फिक्स करते हैं, उसी को सावधि जमा करते हैं। और M3 में वही रखते हैं, M1 प्लस बैंकों का फिक्स डिपॉजिट। M4 में क्या क्या रखते हैं? तो M3 प्लस डाकघर की कुल जमा राशि। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, M2 में डाकघर की बचत जमा, ठीक, M4 में डाकघर की कुल जमा राशि। ठीक है, तो M1, M2, M3, M से होता है मनी। क्या होता है? मनी। एक बार फिर से सुनिए, M1 में क्या क्या रखते हैं? तो जनता का पैसा, प्लस बैंकों की मांग जमा समझ गए होंगे, प्लस RBI का धन। M2 में M1 यानी पूरा M1 प्लस डाकघर की जमा राशि, डाकघर की बचत जमा। ठीक है ना, बचत जमा, डाकघर की बचत जमा। M3 में क्या रखेंगे? तो M1 प्लस बैंकों का फिक्स डिपॉजिट। M4 में M3 प्लस डाकघर की कुल जमा राशि। आई होप कि M1, M2, M3, M4 आप लोग समझे होंगे। इसी को बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपको M1, M2, M3, M4 अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।